हेलो गाइस, स्वागत है आपका रोड टू हेवन के एपिसोड नंबर 13 में। चलिए अपनी एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, जहाँ पे बैकग्राउंड में वो बता रहे होते हैं, यानी कि जाओ अंकल जाओ, जो कि जाओ फैमिली के साथ उनकी टीम में शामिल होके जो कि पैसे कमाने के लिए कुछ काम से गए हुए थे, जिनको अपने सामने वाले कल्टिवेटर को मारना था, जो कि डाउ प्रोफिशिएंट कल्टिवेटर था और वो बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग था। इस मिशन को कंप्लीट करने के बाद उन्हें पैसे मिलते, तो वही यहाँ पे बता रहे होते हैं कि उनके साथ उनकी टीम के साथ कुछ जॉम्बीज वगैरह भी थे, वो भी यहाँ पे उनका साथ दे रहे थे और उन्होंने जॉम्बी को यहाँ पे कंट्रोल किया हुआ था, रिफाइन किया हुआ था, जिसकी वजह से zombies उनकी बात मान रहे थे और उनकी टीम के साथ मिलके काम कर रहे थे। पर उनको रिफाइन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। पर यहाँ पे जो सामने जो बंदा कल्टीवेटर खड़ा होता है, जिसको मारने के लिए इनकी पूरी टीम आई होती है, अडाओ प्रोफेशिएंट कल्टीवेटर, वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल होता है और दिखाते वो अपने जो फिंगर होता है उसको जोड़ते साथ ही वो यहाँ पे उस जॉम्बी को डिस्ट्रॉय कर देता है, वो पूरी तरह से एशेस में बना लेता है। और साथ ही दिखाते हैं वो जो कल्टीवेटर होता है वो यहाँ पे जॉम्बी जनरल वाला हमला चलता है, शायद से यही जॉम्बी जनरल है। तो वो यहाँ पे अपनी बटरफ्लाई को आगे की तरफ छोड़ता है। जब वो बटरफ्लाई जो होती है उनके साथ टच होती है, तो वो सभी जो मतलब जितनी भी टीम वगैरह के मेंबर रहते हैं वो सभी वहाँ पे आधे से ज्यादा मर जाते हैं। तो जो उनको लीड कर रहे होते हैं जाओ किंगडिंग, वो यहाँ पे सोच रहे होते हैं मन में कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो पूरी तरह से हम डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, मेरे को यहाँ पे कुछ ना कुछ करना होगा, मेरे को इस टेक्निक का यूज करना होगा। बैकग्राउंड में फिर जाओ जो होते हैं वो बता रहे होते हैं, अंकल जाओ कि यहाँ पे फिर हमारे जो लीडर थे उन्होंने यहाँ पे जिसने वो सोल टेक्निक को परफॉर्म किया, वो सोल टेक्निक जिससे आपकी जो सोल इन्फ्यूजन है वो यहाँ पे डीमंस, उस टेक्निक की वजह से आपकी जो सोल है और वो जो आपकी स्वॉर्ड की सोल है वो दोनों एक हो जाती है, वो सोल इन्फ्यूजन है। जबकि वो जो बंदा जो कि यहाँ पे डाउ प्रोफिशिएंट राउंड में होता है वो यहाँ पे कह रहा होता है ये तो सोल इन्फ्यूजन है, क्या तुमने यहाँ पे तुम्हारी फैमिली ने इस आर्ट को यहाँ पे मतलब ऑब्टेन कर लिया है, यहाँ पे इस टेक्निक को पा ली, ये तो बहुत ज़्यादा ही अजीब सी टेक्निक है। इससे तो इंसान पूरी तरह से डीमन बन जाता है और फिर अपने आप से पूरा कंट्रोल खो देता है, वो एक डीमन की तरह हो जाता है जिसके सामने जो भी इंसान है उसको सिर्फ मारने में वो ध्यान देता है। सोल इन्फ्यूजन करने के बाद जो लीडर होते हैं उनकी पावर इतनी ज़्यादा होती है कि एक ही बारी में वो जो डाउ प्रोफिशिएंट कल्टीवेटर होता है उसको मार डालते हैं और दिखाते हैं। फिर उसके बाद जो वो उनका लीडर होता है, वो जो डीमन क्योंकि पूरी तरह से डिमोनाइजेशन फॉर्म में होता है और पूरी तरह से डीमन बन चुका होता है, वो अपनी साथियों को मारना चालू कर दिया होता है। तो सभी लोग कह रहे होते हैं टाइगर गार्ड जू, आखिर यहाँ पे आपको हुआ क्या है। जबकि अंकल जाओ यहाँ पे बहुत ज़्यादा जवान होते हैं, उनकी दाढ़ी मूछ नहीं होती और बहुत ज़्यादा जवान होते हैं, क्योंकि बहुत टाइम पहले की बात वो बता रहे होते हैं और कहते हैं कि आखिर आपको हुआ क्या है, आप भला हमें यहाँ पे मारना क्यों चाहते हो। जबकि दिखाते हैं कोई अपनी मयान से स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और कह रहा होता है, साथ ही अंकल जू के पीछे होता है, जस्ट पीछे, और कह रहा होता है देख के ऐसा लगता है कि मेरे जो ब्रदर है उन्होंने यहाँ पे सोल इन्फ्यूजन टेक्निक का यूज़ किया है, ये हमारे जाओ फैमिली की सबसे सीक्रेट आर्ट है, जिसकी वजह से वो अपने सेंस में नहीं है, वो हमारी बातों को नहीं सुन सकते, वो पूरी तरह से एक डीमन बन चुके हैं। जबकि जो अंकल जाओ होते हैं को कह रहे होते हैं उसी बंदे की तरफ पीछे की तरफ पूरी तरह से देखे नहीं होते ना, गौर करते हैं और उस बंदे की बात का जवाब देते हुए कह रहे होते हैं कि पर अब यहाँ पे हम क्या करें, वो सामने हमारे एक डीमन है, उसको तो मारना तो हो गई। उसके बाद दिखाता है अचानक से कोई अंकल जाओ के ऊपर पीछे से हमला करता है और ये खुद जाओ फैमिली का कोई एल्डर या मेंबर रहता है, जो कि कह रहा होता है मेरे को माफ करना, पर ये हमारे जाओ फैमिली की सीक्रेट टेक्निक है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे तुम्हारे दिल के अंदर ये तलवार को स्टैब करके तुम्हें मार दिया है, मेरे को माफ करना। पर मैं नहीं चाहता ये कि ये जो सोल इन्फ्यूजन स्वॉर्ड टेक्निक है ये यहाँ पे लीक्ड हो और किसी को भी इस बारे में पता चले, नहीं तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो सकती है। और जो वो फैमिली का मेंबर रहता है उसने यहाँ पे अंकल जाओ के दिल में वो तलवार को स्टैब करके मार दिया होता है और साथ ही वो बंदा कह रहा होता है मेरे को माफ करना तुम सभी को मारने के लिए। जबकि अंकल जाओ बता रहे रहते हैं कि आखिर उस समय हुआ क्या था। अंकल जाओ बोलते हैं कि उस इंसान को लगा कि उसने यहाँ पे मेरे दिल के अंदर ही वो जो तलवार है उसको स्टैब करके मेरे को पूरी तरह से मार दिया है, और उस बंदे को नहीं पता था कि ये जो बूढ़ा आदमी है इसका जो दिल है वो दूसरी साइड पे, यानी कि राइट साइड पे, जबकि जहाँ पे उसने स्टैब किया है वहाँ पे मेरा दिल तो था ही नहीं, यानी उसने उस जगह पे स्टैब नहीं किया जहाँ पे मेरा दिल है। और ऊपर से मैंने यहाँ पे वो जो टेक्निक थी जो कि यहाँ पे सोल इन्फ्यूजर टेक्निक थी वो उसको भी यहाँ पे देख लिया है, यहाँ पे सारे लोगों में से मैं ही हूँ जो कि बच गया था। साथ ही वो बंदा है जिसने मेरे यहाँ पे तलवार को स्टैब किया था, आखिरकार मेरी जिंदगी बची गई, मैं बच गया। यहाँ पे अंकल जाओ बता रहे होते हैं उन्हें किसी और टेक्निक को भी यहाँ पे सीखा था, उस टेक्निक को सीखने की वजह से आज उनकी यहाँ पे जान बच पाई है। और साथ ही वो बोलते हैं कि यहाँ पे वो उस जगह से तो बच के निकल गए, वो जिंदा बच गए, वो यहाँ पे एक लौते सर्वाइवर थे जो कि उस सभी हादसे से बच पाए। और फिर जाओ किंगडिंग के बारे में बताया जाता है कि जाओ किंगडिंग जो थे वो भी यहाँ पे बच गई, क्योंकि वो जो थे वही थे जिन्होंने अपने स्वॉर्ड को यहाँ पे स्टैब किया था अंकल जाओ के अंदर, जिससे वो अंकल जाओ ही मर जाए और यहाँ पे कोई भी जिंदा ना रहे। ये सोल इन्फ्यूजन टेक्निक है क्या, और इसका भी कोई वजूद है भी नहीं, मतलब उन सभी लोगों को अंकल जाओ ने मार दिया।
कि उन सभी लोगों को जो है जाओ किंगडिंग ने मार दिया, जिससे उनकी जाओ फैमिली की सीक्रेट टेक्निक लीक ना हो। जबकि अंकल जाओ कह रहे होते हैं कि मैं यहाँ पे अपने नाम को चेंज कर लिया, पूरी तरह से अपनी आइडेंटिटी को हाइड कर लिया, माउंटेन पे जाके छुप गया और फिर बाद में बाहर निकला। अंकल जाओ बोल रहे होते हैं कि फिर यहाँ पे उन्होंने न्यूज़ के बारे में सुना और फिर यहाँ की सारी चीज़ों के बारे में पता किया और फिर अपनी जो आइडेंटिटी उसको बदल के यहाँ पे होंगू में उन्होंने नई लाइफ को चालू किया। जबकि आफेंग कह रहा होता है कि आखिर तुमने यहाँ पे क्यों किया जाओ, आखिर तुमने ये सब चीज़ें क्यों की, भला तुम्हारा हमसे क्या लेना देना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो पास्ट में हुई थी। और क्या तुमने ये सब जाओ फैमिली से बदला लेने के लिए किया है, पर ये तो 25 साल पहले की बात है। पर और यहाँ पे इस सबसे सिस्टर जाओ का क्या लेना देना, भला तुम उन्हें क्यों मारना चाहते हो। जबकि यहाँ पे अंकल जाओ कह रहे होते हैं कि रिवेंज, ऐसा मैं कैसे कह सकते हो तुम, आखिर भला ये बूढ़ा आदमी रिवेंज लेके भी क्या करेगा। जबकि यहाँ पे वो कह रहे होते हैं और मेरे को तो यहाँ पे ऊपर से जाओ किंगडिंग जिन्होंने मेरे दो तलवार है वो कोशिश किया था दिल के अंदर स्टैप करने का, बल्कि मेरे को तो यहाँ पे उसका थैंक्स करना चाहिए, यानी कि जाओ किंगडिंग का, जो कि यहाँ पे सर्वाइव कर गया था उस सभी हादसे थे और मेरे को यहाँ पे मारने की कोशिश भी की थी। और वो कहते हैं कि वो यहाँ पे मेरे को एक लेसन सिखाना चाहता था। और वो यहाँ पे अपनी बात को कट करते हैं और कहते हैं कि वैसे भी यहाँ पे मतलब नहीं आगे क्या होता है, तुम यहाँ पे किसी को भी नहीं बता पाओगे कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे हुआ भी क्या था, किसी को भी इस बारे में पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि तुम यहाँ पे जिंदा ही नहीं बचोगे। और अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है और सामने वाले को पता होता है कि यहाँ पे हुआ क्या है, पर फिर भी जो स्ट्रांग होता है उसी की लोग बात को मानते हैं। और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ तो मैं यहाँ पे अपनी एक फाउंडेशन को बिल्ड कर सकता हूँ, जो कि जाओ फैमिली की एक तरह से राइवल होगी। विया स्टेट जो है वो पूरी तरह से चेंज होने का टाइम आ चुका है, वो पूरी तरह से चेंज होगी। और मुझे लगता है तुम्हें उस बारे में पता नहीं है, क्यों है ना, तुम्हें पता नहीं है ना, चलो मैं ही बताता हूँ। तुम्हारे जो मेन पिलर है लॉ इन्फोर्समेंट हॉल का, वो तुम्हारा किलिन है। आफेंग कह रहा होता है द किलिन गार्ड, जबकि जो हमारा जाओ होता है, अंकल जाओ यहाँ पे कह रहा होता है हाँ अब यहाँ पे उसका हारने का टाइम आ चुका है, वो यहाँ पे मारने वाला है। न्यू एरा की शुरुआत बहुत ही जल्द होने वाली है और मैं नई एरा की शुरुआत करने वाला हूँ। बूढ़ा आदमी कुछ ऐसा अचीव करेगा फ्यूचर में जो कि बहुत ज्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाला है। तभी अचानक से एक साउंड आती है जो कि कहती है सॉरी मेरी आपको यहाँ पे बात को काटने के लिए, पर क्या आप मेरे को किलिन के बारे में थोड़ा बहुत बता सकते हो क्या, उसकी कलर और आई कलर क्या है। जो भी बंदा होता है अंकल जाओ से जो होता है वो पूछ रहा होता है किलिन के बारे में, क्या उसकी जो आई कलर है वो उसके बारे में बता सकते हैं। अंकल जाओ जो होते हैं वो यहाँ पे आगे की तरफ देख रहे होते हैं, जबकि पीछे की तरफ से सवाल आया होता है। वो जवाब यहाँ पे कह रहे होते हैं कि क्या तुमने अभी क्या कहा, आई कलर। और फिर वो पीछे की तरफ देखते हैं कि आखिर ये है कौन, तो वो पीछे की तरफ देखते हुए कहते हैं ये तो तुम हो। फिर हमें पता चलता है यहाँ पे हमारा जियांगली बैठा हुआ होता है उसी पेड़ के ऊपर और पूछ रहा होता है सवाल कि यहाँ पे किलिन का आई कलर क्या है। तो जियांगली को देख के बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, जबकि जो जियांगली होता है उसकी जो आई होती है वो यहाँ पे सिल्वर कलर की होती है, सिल्वर आई होती है शायद से। और वो पूछ रहा होता है क्या तुम यहाँ पे मेरे को किलिन के बारे में कुछ बता सकते हो जिसके बारे में तुम यहाँ पे बात कर रहे हो। क्या मैं यहाँ पे पूछ सकता हूँ कि तुमने क्या किलिन को देखा है, अगर देखा भी है तो मेरे को बता सकते हो कि उसका जो आई कलर है क्या वो सिल्वर है। इसी के साथ ही वाले एपिसोड को यहीं पे खत्म कर दिए। एंजॉय लाइक अगर आपको पसंद आता है मिलते हैं वीडियो में, तो प्लीज हमारा पीस गुड बाय। और हाँ सॉरी मेरे एग्जाम वगैरह चल रहे थे तो थोड़ी वीडियो आने में देरी वेरी हो जाती है, इस वजह से मैं माफी चाहता हूँ। और ये वीडियो रात में बना रहा हूँ तो हो सकता है छोटी मोटी गलती हो जाए तो माफ कर देना, क्योंकि रात में अक्सर मेरे से बहुत गलतियाँ होती है। तो मिलते हैं, बाय।